नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं वो आज का हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा जो संविधान सभा की कार्य जो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वह किस प्रकार की थी, ये हमारा आज का जो मुख्य बिंदु रहेगा। मित्रों, मैंने जितने भी इस के पहले वाले वीडियो थे मैंने डाल दिए है। राजनीति विज्ञान के अंदर जो भारत में जो संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी वीडियो थे मैंने डाल दिए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली, जिसके अंतर्गत अंतरिम सरकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो विद्यार्थियों, संविधान सभा की जो प्रारूप यानी जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी। अभी कभी मान लो प्रश्न पूछ भी ले कि विद्यार्थियों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखना मित्रों 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की, तो प्रथम बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और आगे बढ़ने से पूर्व मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और इसके साथ ही साथ जो है लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मित्रों, लाइक शेयर कमेंट की किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब का किसी प्रकार का चार्ज नहीं करता है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपके लिए और भी नए नए वीडियो में ला सकूं। अब हम बात करते हैं कि भाई अंतरिम सरकार क्या है, इसका गठन कब हुआ। तो मित्रों अंतरिम सरकार का गठन जो 2 सितंबर 1946 को हुआ था और जिसके अध्यक्ष माउंटबेटन तथा उपाध्यक्ष पंडित नेहरू बने थे। ध्यान रखना अंतरिम सरकार किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मित्रों अंतरिम सरकार की। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन है जो संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी उससे पूर्व हो गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, जबकि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हो गया था। अब प्रश्न ये है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो है किसे चुने गए थे, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष चुना गया था। उपाध्यक्ष की हम बात करें मित्रों तो उपाध्यक्ष चुना गया था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष चुना गया था। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, फिर है इसमें जो मंत्रियों की संख्या कितनी रखी गई थी, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों इसमें मंत्रियों की संख्या 1 + 11 कुल मतलब 12 यहाँ पर मंत्रियों की संख्या रखी गई थी। और इस पर यानी अंतरिम सरकार के ऊपर अंबेडकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने टिप्पणी करते हुए अपना मत दिया। टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्रों के लोग चला रहे हैं। अंतरिम सरकार को क्या कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे जो है 2 राष्ट्रों के लोग चला रहे हैं। तो ये तो थी हमारे अंतरिम सरकार के बारे में बात। गठन 2 सितंबर 1946 को, अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन, उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंत्रियों की संख्या 1 + 11। अंबेडकर ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र के लोग चला रहे हैं अंतरिम सरकार को। अब सर 2 राष्ट्र कैसे चला रहे हैं, तो भारत देश तो केवल हमारा एक ही था भारत, इसे ब्रिटेन और भारत दोनों की जो राजनीतिक दल ये इसको चला रहे थे। फिर हम बात करते हैं संविधान की दूसरी बैठक की।
तो दूसरी बैठक की हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो गई थी। तो ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी विद्यार्थियों। और इसके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और स्थायी सदस्य यानी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। प्रश्न एकाएक पूछ ले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब चुना गया था। तो विद्यार्थियों 11 दिसंबर 1946 को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान का। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी जो सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। फिर H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक प्रश्न पूछ ले कि जो संविधान के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो H.C. को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर हम बात करते हैं तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक की बात करने से पूर्व एक बार पुनः समझ लेना क्या थी संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक के ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तीसरी बैठक विद्यार्थियों हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। देखो तीनों बैठक के मध्य 2-2 दिन का अंतराल है। तीनों ही बैठक महत्वपूर्ण बैठकें थी और तीनों ही बैठकों के अंतर्गत संविधान की तीनों ही बैठकों में 2-2 दिन का मुख्य अंतराल है। और जिसमें 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान की तीसरी बैठक हुई थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जो आज हम उद्देशिका पढ़ते हैं संविधान की जो मूल प्रस्तावना पढ़ते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही थी जिसको वापस पुनः जनवरी जो है 1947 में जो है स्वीकृत किया गया था। जो 13 दिसंबर 1946 को इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अब तीनों बैठकों के तहत हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि भाई 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत जो विभाजन हुआ और नए राज्य पाकिस्तान की घोषणा हो गई थी। अब सर इसमें प्रश्न क्या बनता है। तो प्रश्न एकाएक यही बनेगा कि नए राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब हो गई थी। तो आप सभी हमेशा वही याद रखते हो 14 अगस्त 1947, जबकि 14 अगस्त 1947 को तो घोषित कर दिया गया था परंतु घोषणा इससे पहले हो गई थी 3 जून 1947 को कि पाकिस्तान नामक एक नया राज्य बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं संविधान की जो मुख्य समितियां कौन कौन सी थी। संविधान की मुख्य समितियां कौन कौन सी थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों हम एक बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की। तो इसमें जो प्रमुख समितियां थी प्रारूप या मसौदा समिति। हम अभी जिस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली का हम अध्ययन कर रहे हैं। संविधान सभा की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने मुख्य बैठकों का और अंतरिम सरकार का अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान सभा की मुख्य समितियों की जिसमें पहली समिति थी प्रारूप या मसौदा समिति जिसे ड्राफ्ट समिति भी कहा जाता है। प्रारूप को इंग्लिश में ड्राफ्ट कहा जाता है तो ड्राफ्ट समिति भी इसको कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इस समिति का गठन कब हुआ था। तो मित्रों ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों 29 अगस्त 1947 को यानी देखो ठीक 14 दिन बाद। किसके 14 दिन बाद सर। तो गुरुजी किसके 14 दिन बाद। तो विद्यार्थियों आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 19 अगस्त 1947 को जो प्रारूप या मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट समिति का जो गठन हुआ था।
और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो से अध्यक्ष से अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देखो ध्यान रखना मित्रों, शुरुआत में जैसे मान लो हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका एक प्रारूप बनाते हैं। प्रारूप बनाते नहीं बनाते, चाहे ब्याह हो चाहे शादी हो, कोई भी उत्सव हो, उसको जो मैनेजमेंट करने के लिए उसका एक प्रारूप बनाया जाता है। उसी प्रकार जो हमारा संविधान निर्माण चल रहा था, संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, तो इसकी मुख्य समितियां बनाई गई थी, जिसमें प्रथम समिति थी वो थी प्रारूप समिति। और फिर इसके जो मुख्य कुल सदस्य कितने रखे गए थे? तो इस प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य रखे गए थे। कितने सदस्य रखे गए थे? 7 सदस्य। उसके बाद दूसरी समिति थी जो झंडा समिति थी, और आचार्य जे.बी. कृपलानी इस जो समिति के मुख्य कार्यकर्ता थे। जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के जो मुख्य कार्यकर्ता थे। फिर इसके बाद तीसरी जो समिति का गठन हुआ था विद्यार्थियों, जो तीसरी समिति उसका गठन हुआ था और उस समिति का नाम रखा गया था जो संघीय शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, या तो आप संघीय शक्ति समिति कह सकते हो या संघीय संविधान समिति, जिसका जो मुख्य कार्यकर्ता जो चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके। और मित्रों अब आगे पढ़ने से पूर्व, चौथी समिति पढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा आपसे कि भाई अभी तक आपने हमारे इस राजस्थान जीके बाई एसडी सर नामक यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर विद्यार्थियों हम बात करते हैं चौथी समिति कार्य संचालक समिति की। तो इसके जो मुख्य कार्यकर्ता रहे थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी। तो संविधान की जो मुख्य कुल 8 समितियां हुई थी, जिसमें पहली समिति प्रारूप समिति थी, दूसरी झंडा समिति, तीसरी संघीय शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, और चौथी थी कार्य संचालन समिति, जिसके के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी जो हैं इसके मुख्य कार्यकर्ता रहे थे। फिर जो 5वीं समिति थी विद्यार्थियों, जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, जिसके 2 नाम थे, और इसके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी। और फिर हम बात करते हैं आगे जो 6ठी समिति थी, जिसका नाम रखा गया था वार्ता समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वार्ता समिति के। और इस प्रकार कुल जो 6 समितियां थी। और अब हैदराबाद रियासत के में से जो संविधान सभा में एक भी सदस्य नहीं था। मुख्य बात यह है कि प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी रियासत का सदस्य जो है संविधान सभा का एक भी सदस्य नहीं था? तो हैदराबाद रियासत का संविधान सभा में एक भी सदस्य नहीं था। के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले कि संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा? संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा? के.एम. मुंशी ने संविधान को राज्य की आत्मा कहा। तो मित्रों आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसडी सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब आज हमने संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम कल संविधान सभा के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि संविधान सभा के मुख्य कार्य कौन कौन से थे, उन कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों इस YouTube पर मैं जितना हो सकेगा राजनीति विज्ञान के सारे जो चैप्टर हैं, जो भारतीय राजनीति विकास और भारतीय संविधान से संबंधित, वो एक बार पूरे मैं डाल दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।